बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हूं रायबा शेख। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। DP कसूर ने DSP ऑफिस पत्तोकी में खुली जारी का इनेकाद किया। वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब के अहकामात की रोशनी में शहरों की फौरी दादरसी के सिलसिले में खुली कचहरियों के इनेकाद का सिलसिला जारी। DP कसूर मोहम्मद ईसा खान ने DSP ऑफिस पत्तोकी में खुली कचहरी का इनेकाद किया। शहरों की पुलिस के मुतालिक शिकायत को सुना और इनके हल के लिए मौके पर ही अहकाम जारी किए। खुली कचहरी में DSP पत्तोकी ताहिर सदीक, सर्कल के SHOs समेत दीगर पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। खुली कचहरी में ताजरों, सहाफियों, सिविल सोसाइटी के अफराद और शहरियों ने भरपूर शिरकत की। DP कसूर ने डाकुओं से बरामद होने वाला 1 करोड़ रुपए के करीब मालियत का माल मसरूका असल मालिकान के हवाले किया। किसानों ने करोड़ों रुपए मालियत के माल मवेशी वापस मिलने पर DP कसूर का शुक्रिया अदा किया। रोजाना की बुनियाद पर खुली कचहरियों का मकसद शहरियों को इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना है। जायम के खात्मे के साथ साथ पुलिस अवामी खिदमत के लिए दिन रात कोशिश है। अकबर की तरह जगवात में भी दावत इस्लामी की जानिब से जिली दफ्तर से जिली अमीर अबू बकर सोमरू, जनरल सेक्रेटरी जिला अकबर अली मेहर, अमीर शहर अब्दुल समद कटवार, मुश्ताक लगारी, मोहम्मद हनीफ खोसा और दीगर रहनुमाओं की क़यादत में कश्मीरी भाइयों से योम यकजहती के तौर पर एक बड़ी एहतजाजी रैली निकाली गई, जो शहर के मुख्तलिफ रास्तों से मार्च करते हुए प्रेस क्लब पहुंची, जहां पर इंडिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ नवाब अली रांगा की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल सेम जैकाबाद प्रेस क्लब के सामने मौजूद, जहां पर जमायत इस्लामी की जानिब से कश्मीरी भाइयों से योम यकजहती के तौर पर एक बड़ी एहतजाजी रैली निकाली जा रही है। हमारे साथ कुछ रहनुमा हैं, उनसे जानते हैं कि मज़ीद आज के हवाले से उनका क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो दिन है वो योम स्याह है। 27 अक्टूबर 1947 में कश्मीर पाकिस्तान के अंदर शामिल किया गया था और हिंदुस्तान ने कब्ज़ा कर लिया उस वक्त 27 अक्टूबर को। उसमें पाकिस्तान के मुजाहिदीन ने, कबायली इलाकों के मुजाहिदीन ने उन पर हमला किया हिंदुस्तान पर और वहाँ से आज़ाद कश्मीर को छुड़ा लिया। और ये जदोजहद जारी थी कि हिंदुस्तान UNO में गया, यूनाइटेड नेशन में, वहाँ उन्होंने करारदाद जो है पास कराई कि हम कश्मीर के अंदर इस्तिस्वाब राय कराएंगे और इस्तिस्वाब राय में अगर कश्मीरी पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं तो हमको उसको पाकिस्तान में शामिल कराएंगे, अगर वो हिंदुस्तान में शामिल होना चाहते हैं हम उसको हिंदुस्तान में शामिल करेंगे। ये हिंदुस्तान वहाँ गया था और इसके गारंटियर जो है वो अमेरिका है, वो बरतानिया है और UNO के सारे ममालिक इसके गारंटियर है। और आज तक कश्मीर के अंदर इस्तिस्वाब राय नहीं कराया गया है। आज पूरे मुल्क के अंदर बिलखुसूस जमात इस्लामी के प्लेटफार्म से जैकाबाद के अंदर भी योम स्याह मनाया जा रहा है। ये उस इक़दाम के ख़िलाफ़ है जो इंडिया ने 27 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के अंदर जो है ना अपनी बर्बरियत का आगाज़ किया था और अपनी फ़ौजें उतारी थी और उनको हुकूक जो है वो पामाल किए थे। हम आज जो है ना सड़कों पर इसलिए आए हैं, हम पाकिस्तान के हुक्मरानों से, मुस्लिम हुक्मरानों से और बिलखुसूस अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से ये मुतालबा कर रहे हैं कि कश्मीर से आपका जो वायदा किया हुआ था कि उन्हें हक़ खुद इरादत दिलवा के रहेंगे, आज तक उन पर जो है ना वो इंडिया की बर्बरियत मुसल्लत है। उन्हें उनका हक़ खुद इरादत दे दिया जाए ताकि वो कोई फ़ैसला कर सकें कि उन्हें किसके साथ जो है ना वो शामिल रहना है। अगर पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें आज़ादी दी जाए, अगर इंडिया के साथ रहना चाहते हैं तो भी उन्हें आज़ादी दी जाए। जी बिल्कुल, आपने रहनुमाओं की बातें सुनी। उनका यही कहना था कि हम अक़वाम मुत्तहिदा से अपील करते हैं कि फ़ौरन जो है कश्मीर के मसले को हल किया जाए। कैमरा टीम के साथ नवाब अली लांगा, आवाज़ C49 न्यूज़ जैकाबाद। डिस्ट्रिक्ट जेल कसूर में सालाना फायरिंग मशक मुजाहरा किया गया। जेल में दहशतगर्दी जैसे संगीन जुर्म से निपटने और जेल की सिक्योरिटी को हमा वक्त फुल प्रूफ रखने के लिए हर साल मुलाजमीन की फायरिंग प्रैक्टिस करवाई जाती है। इसी सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट जेल कसूर के अफसरान और मुलाजमीन ने AMX आर्मी सेंटर कसूर में आर्मी के तरबियत याफ्ता उस्तादों की ज़ेर निगरानी फायरिंग रेंज पर निशानाबाजी की।
तमाम अफसरान व मुलाजमीन ने अपनी अपनी सलाहियतों को निखारने के लिए भरपूर मेहनत की ताकि किसी भी किस्म के हंगामी हालात से जेल की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाया जा सके। मियां उमैर अकराम, सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल कसूर ने बताया कि फायरिंग प्रैक्टिस का मकसद अपने सिक्योरिटी हालात और मुलाजमीन की सलाहियतों को जांचना था। डेरा मुराद जमाली में कश्मीरियों से इजहार यकजहती भारत के काले कानून के खिलाफ यौम स्याह के तौर पर मनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर डेरा मुराद जमाली की क़यादत में रैली का इनेकाद किया गया। रैली में बड़ी तादाद में शहरियों, तुलबा, शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। डेरा मुराद जमाली में जिले इंतजामिया की जानिब से यौम स्याह कश्मीर के मुनासबत से कश्मीरियों से इजहार यकजहती करने के लिए एक रैली का इनेकाद किया गया। रैली का आगाज डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से हुआ। रैली की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर डेरा मुराद जमाली ने की। रैली के शुरका ने हाथों में कश्मीरी और सब हिलाली कौमी परचम उठा रखे थे। रैली के शुरका ने कश्मीरियों से इजहार यकजहती की और कश्मीरियों के हक में नारेबाजी भी की गई। रैली के शुरका ने भारतीय जुल्म जबर के खिलाफ बैनर्स उठा रखे थे जिनमें मजमती नारे दर्ज थे। बदनामे जमाना 2 मंशियात फरोश गिरफ्तार। SHO राजाजंग नबील अहमद का टीम के हमरा मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। राजाजंग में मंशियात का मकरू धंधा करने वाले बदनामे जमाना 2 मंशियात फरोश गिरफ्तार। मुलजिम सलामत सकना मीर मोहम्मद से 2 किलोग्राम जबकि वाजिद सकना राजाजंग से 1800 ग्राम चर्स बरामद। मुलजिमान के खिलाफ इम्तना मंशियात की दफात के तहत मुकदमा दर्ज, मजीद तफ्तीश जारी। दोनों मुलजिमान राजाजंग में मंशियात फरोख्त करके नौजवान नस्ल को तबाह कर रहे थे। DPO मोहम्मद ईसा खान की हिदायत पर जिला को ड्रग फ्री बनाने के लिए भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं। खबर शामिल करते हैं मुसवाबाद से। हमारे नुमाइंदे इस्माइल असलम की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह मुसवाबाद में भी तहरीके लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से प्रेस क्लब मुसवाबाद के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। किबला अवर की आज़ादी के लिए पहले मोर्चा के लिए तहरीके लब्बैक 10 लाख मुजाहिदीन को फलस्तीन भेजने का ऐलान करते हैं। मुजाहिदीन तहरीके लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाकिस्तान की तरफ से प्रेस क्लब मुसवाबाद लिलियानी रजिस्टर्ड के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। एहतजाजी मुजाहिरा में शरीक पीर जुल्फकार अली कादरी, नौशाही सरपरस्त आला तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कसूर, उम्मीदवार सूबाई असम्बली हल्का PP 166 हाजी आलमगीर उमर माजिद रिजवी, अमीर तहरीके लब्बैक हल्का मुसवाबाद हाफिज उस्मान रिजवी, साहबजादा ज़ियाउल मुस्तफ़ा कादरी, हबीबुल्लाह रिजवी, अमीर यूनियन कौंसिल दफ्तू। दीगर मुलाजमीन ने कहा कि अमीर तहरीके लब्बैक हजरत मौलाना साद हुसैन रिजवी की खुसूसी अहकामात की रोशनी में मजलूम फ़लस्तीनियों और गजा मुसलमानों के हक में एहतजाजी मुजाहिरा कर रहे हैं। खबर शामिल करते हैं सोबतपुर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मुमताज अली की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा मुराद जमाली में कश्मीरियों से इजहार यकजहती भारत के काले कानून के खिलाफ यौम स्याह के तौर पर मनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर डेरा मुराद जमाली की क़यादत में रैली का इनेकाद किया गया। रैली में बड़ी तादाद में शहरियों, तुलबा, शोबे जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। डेरा मुराद जमाली में जिला इंतजामिया की जानिब से यौम स्याह कश्मीर के मुनासबत से कश्मीरियों से इजहार यकजहती करने के लिए एक रैली का इनेकाद किया गया। रैली का आगाज डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से हुआ। रैली की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर डेरा मुराद जमाली ने की। रैली के शुरका ने हाथों में कश्मीरी और सब हिलाली कौमी परचम उठा रखे थे। रैली के शुरका ने कश्मीरियों से इजहार यकजहती की और कश्मीरियों के हक में नारेबाजी भी की गई। रैली के शुरका ने भारतीय जुल्म जबर के खिलाफ बैनर्स उठा रखे थे जिनमें मजम्मती नारे दर्ज थे। डिवीजनल डायरेक्टर एजुकेशन स्कूल नसीराबाद की जानिब से एंटी करप्शन के मौज़ा पर एक शानदार सेमिनार का इनेकाद किया गया जिसमें नसीराबाद डिवीजनल के तुलबा तलबात ने भरपूर शिरकत की। इस सेमिनार के चीफ गेस्ट डिवीजनल डायरेक्टर स्कूल नसीराबाद मीर अब्दुल नबी मक्सी थे, जबकि एजाजी मेहमानों में डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन अब्दुल रऊफ, डिप्टी डायरेक्टर रोजी खान कटबार और डिप्टी डायरेक्टर मीर मजीद शामिल थे। सेमिनार में असिस्टेंट डायरेक्टर एजुकेशन सईद अहमद अबरू, प्रोजेक्ट डायरेक्टर अब्दुल नबी कंडरानी, असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद अली मैंगल और डिस्ट्रिक्ट नसीर डिवीजन के मुतअद्दिद हेड एडमिनिस्ट्रेटर और दीगर अफसरान ने भी शिरकत की।
सेमिनार का मकसद तलबा में एंटी करप्शन की आगाही पैदा करना और इन्हें माशरती जिम्मेदारियों के बारे में तालीम देना था। मेहमान खुसूसी मीर अब्दुल नबी मक्सी ने सेमिनार के शुरुआत से खिताब करते हुए कहा कि उत्साज़ कराम की गैर हाजिरी किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उत्साज़ों को चाहिए कि वो बच्चों की तालीम और तरबियत में भरपूर तवज्जो दें, क्योंकि यही बच्चे मुस्तकबिल में मुल्क के बाग दौर संभालेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि उत्साज़ अपने तलबा को एक मुस्तहकम और मुस्बत मुस्तकबिल की तरफ रहनुमाई करें। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमान खुसूसी ने तकरीरी मुकाबलों में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन हासिल करने वाले तलबा तलबात में ट्रॉफी और नकद इनामात तकसीम किए। अब तक के लिए इतना ही। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल सर्च करें C49। रहिए बाखबर मगर हकीकत के साथ। आ जाओ परदेस।